Students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hope everyone will be fine. बेटा आज हम यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज फ्रॉम द चैप्टर मोशन इन स्ट्रेट लाइन और टॉपिक का नाम है मोशन अंडर ग्रेविटी। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा फॉर द नीट 2025, ये आप ध्यान में रखोगे। 99% चांसेस है बेटा यहां से इस साल क्वेश्चन पूछा जाएगा मोशन अंडर ग्रेविटी से, तो ध्यान रखोगे बेटा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आप अपना पेन निकालो, कॉपी निकालो, साथ साथ नोट्स बनाओगे, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर से बता रहा हूं मैं, ठीक। तो हम करेंगे अपना लेक्चर स्टार्ट। इस टॉपिक के लिए बेटा ये लेक्चर नंबर फर्स्ट रहेगा, ठीक है। लेक्चर फर्स्ट और याद रखोगे बेटा नीट 2025 के लिए इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। और टॉपिक का नाम क्या है? मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी, इसको हम बेटा फ्री फॉल भी बोलते हैं। ध्यान से देखो बेटा, क्या बोलते हैं? फ्री फॉल। अब पहले देखेंगे कि फ्री फॉल होता क्या है, या ये मोशन अंडर ग्रेविटी जो बेटा टॉपिक है मीन्स इसमें आपको बेटा डिफरेंट केसेस मिलेंगे। आप बॉडी को थ्रो करोगे वर्टिकली अपवर्ड्स, या बॉडी को थ्रो करेंगे वर्टिकली डाउनवर्ड्स, या बॉडी को बेटा हम ड्रॉप करेंगे वर्टिकली डाउनवर्ड्स। व्हाट विल हैपन टू दिस बॉडी? जो ही मैंने बॉडी को थ्रो किया बेटा वर्टिकली अपवर्ड्स, अब इस बॉडी पे होगा क्या? इस पे एक ही चीज का कंट्रोल होता है, दैट इज ऑफ ग्रेविटी। बस बाकी जो भी चीजें हैं, एयर रेजिस्टेंस, वो चीजें हम बेटा यहाँ पे नेग्लेक्ट करेंगे, ठीक है बेटा। और किस एक्सेलरेशन से ये बॉडी नीचे आएगी? हमेशा वो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती है, हमेशा वो एक्सेलरेशन बेटा कांस्टेंट होती है। एट दैट कांस्टेंट एक्सेलरेशन इज नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसका वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक। अब ये जो टॉपिक है बेटा, इस डिफरेंट केसेस मिलेंगे। बॉडी को थ्रो करेंगे वर्टिकली अपवर्ड्स, इज द केस नंबर फर्स्ट। बॉडी को थ्रू करेंगे वर्टिकली डाउनवर्ड, दिस इज केस नंबर सेकंड। बॉडी को बेटा हम ड्रॉप करेंगे, दिस इज केस नंबर थर्ड। और केस नंबर फोर्थ जो बेटा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जहां से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस नीट या जेडब्ल्यू एग्जाम के लिए बन सकते हैं कि किसी हाइट पे बैठ के हम बॉडी को थ्रू करेंगे वर्टिकली अपवर्ड्स। ये बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे 4 केसेस आपको मिलेंगे, ठीक। इन केसेस को हम बेटा 1 बाय 1 पढ़ेंगे डिटेल में। इनका हम बेटा पोस्टमार्टम करेंगे यहाँ पे हर एक केस का। बट सबसे पहले हम इस मोशन अंडर ग्रेविटी की सिंपल सी यहाँ पे डेफिनेशन लिखेंगे, ताकि कॉन्सेप्ट आप और अच्छे से बन जाए, ठीक। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, कॉपी निकालो, पेन निकालो, नोट्स बनाते जाना है साथ साथ, ठीक। अब देखो ध्यान से, मोशन of body falling, motion of body falling under the effect of gravity alone with constant acceleration, is known as free fall, अभी मैंने बेटा एक पॉइंट यहाँ पे बोला कि इस मोशन पे जो कंट्रोल होता है वो खाली और खाली किस चीज का होता है? ग्रेविटी का होता है। और बॉडी जब नीचे आ जाती है, किस एक्सेलरेशन से बॉडी नीचे आ जाती है बेटा? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जी का वैल्यू क्या लेंगे? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर इसी जी को हम बेटा इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर लिखेंगे तो क्या? जी इज इक्वल टू 980 सेंटीमीटर, 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। और जी को लिखेंगे बेटा इन टर्म्स ऑफ फीट, 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर। ध्यान से देखोगे, ठीक। ये वैल्यूज बेटा आप याद रखोगे
याद होंगे भी, क्लास 9 क्लास 11th में बेटा आप लोगों ने ये चीजें पढ़ी होंगी। ठीक है, ध्यान से देखो, यहां पे हम बेटा ईयर रेजिस्टेंस नेग्लेक्ट करते हैं, वो चीज आप याद रखोगे। ठीक, ईयर रेजिस्टेंस इज नेग्लेक्टेड। अब बेटा ध्यान से देखो, जब एयर रेजिस्टेंस होगी तो उस टाइम पे क्या होगा वो हम फिर बाद में देखेंगे। यहां पे अभी फिलहाल ये चीज हम नहीं देखेंगे, फिलहाल एयर रेजिस्टेंस हम नेग्लेक्ट करेंगे यहां पे। ठीक, अब देखो बेटा ध्यान से, अब इसमें चार, मैंने पहले ही बोला कि इसमें चार केसेस हमें मिलेंगे। Body thrown vertically upwards, body thrown vertically downwards, body released from some height, and किसी हाइट पे बैठ के हम बॉडी को थ्रो करेंगे vertically upwards। अब हम बेटा इसका पहला केस स्टार्ट करने जा रहे हैं when body is thrown vertically upwards। ठीक है बेटा, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि हम हर एक केस को डिटेल में यहां पे पढ़ेंगे, बिट बाय बिट हर एक चीज में बेटा यहां पे क्लियर करूंगा, ध्यान रखोगे। ठीक है, फिर आपको बेटा समझ में आएगा जो ही ये टॉपिक मैं यहां पे कंक्लूड करूंगा। आफ्टर 2 और 3 लेक्चर्स जो भी क्वेश्चन है इस टॉपिक से बन सकता है वो आपको फिर बेटा आएगा, लेकिन आफ्टर 2 और 3 लेक्चर वो आप ध्यान रखोगे। पहला केस क्या है इसमें, बॉडी थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, बॉडी थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स। अब ध्यान से देखो बेटा, ये पहला केस है, इसमें बॉडी को हम थ्रू करेंगे वर्टिकली अपवर्ड्स। यहां पे देखोगे, अब इस बॉडी को मैं बेटा एक इनिशियल वेलोसिटी u प्रोवाइड करूंगा, बॉडी जाएगी ऊपर, उसके बाद मेरा बेटा ये जो बॉडी है ये वापस आएगी ग्राउंड पे। ठीक है, यहां पे जो होगा, यहां पे बेटा हाईएस्ट पॉइंट होगा, अब बॉडी इससे ऊपर नहीं जा सकते, ध्यान रखोगे बेटा। अब कितनी हाइट यहां पे ये अटेन करेगा, दैट्स h, दैट इज h। अब देखो बेटा ध्यान से, मोशन इन स्ट्रेट लाइन में आपने बेटा इक्वेशंस ऑफ मोशन तो पढ़ी होंगी। नंबर फर्स्ट इक्वेशन इज v इज इक्वल टू u प्लस at, number second is s is equal to ut plus half of at square, number third is v square minus u square is equal to twice as, and the number fourth is s nth is equal to u plus a by 2 to n minus 1। ये चारों इक्वेशन बेटा आपने याद रखी होंगी और इस पे आपने बहुत सारे क्वेश्चन तो सॉल्व किए होंगे। ठीक, अब इन्हीं इक्वेशंस का यूज करना है हमें बेटा, लेकिन जो एक्सेलरेशन वर्ड हम एक्सेलरेशन ए यहां पे बेटा यूज होगा, दैट विल बी ऑलवेज कांस्टेंट वैल्यू, ए की जगह हम हमेशा अब जी यूज करेंगे बेटा, वो आप पॉइंट याद रखोगे। ठीक है, अब लिखेंगे हम इनकी इक्वेशंस। अब ध्यान रखोगे, जो ही मैं बेटा इनकी इक्वेशंस लिखूंगा हमें ध्यान रखना है कि साइन क्या लेंगे हम। अब देखो, अपवर्ड डायरेक्शन की साइन मैंने बेटा पॉजिटिव ले ली, डाउनवर्ड डायरेक्शन मैंने बेटा क्या ले ली, नेगेटिव। बट ये बेटा आप याद रखोगे, इट इज अ मैटर ऑफ चॉइस, आप कुछ भी ले सकते हो। अगर आप अपवर्ड्स नेगेटिव लोगे तो डाउनवर्ड्स क्या लेनी है मेरा बेटा, पॉजिटिव लेनी है, वो आप याद रखोगे, इट इज सिंपली मैटर ऑफ चॉइस। बट अब आप हम उसी हिसाब से डायरेक्शन लेंगे, अपवर्ड पॉजिटिव और नेगेटिव, डाउनवर्ड पॉजिटिव और नेगेटिव, जिस हिसाब से इक्वेशन बेटा इजी बन जाए, ताकि जब हम आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे वो इजी बन जाए, दैट्स इट, यही मकसद है। अब ध्यान से देखो, इक्वेशंस ऑफ मोशन। इस सिचुएशन के रिलेटेड हमने बेटा लिखनी है इक्वेशंस ऑफ मोशंस। नंबर फर्स्ट v इज इक्वल टू u माइनस gt। ध्यान रखोगे बेटा, u इज अपवर्ड्स तो पॉजिटिव आएगी इसकी डायरेक्शन, तो पॉजिटिव बेटा यहां पे
बट जी इज ऑलवेज डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स। ये बेटा आप पॉइंट याद रखोगे, चाहे हम बॉडी को थ्रू करेंगे वर्टिकली अपवर्ड्स, चाहे बॉडी को थ्रू करेंगे वर्टिकली डाउनवर्ड्स या रिलीज करेंगे, एक पॉइंट हमेशा बेटा याद रखोगे, जी इज ऑलवेज डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स। इट इज इंपॉर्टेंट, ये तो होगा सबको ही पता। क्या? G इज डायरेक्टेड ऑलवेज डाउनवर्ड्स। तो डाउनवर्ड्स डायरेक्शन हमने बेटा क्या ले ली? नेगेटिव। तो यहां पे आ जाएगी पहली इक्वेशन, V इज इक्वल टू U माइनस GT। नंबर सेकंड, अब नंबर सेकंड, H इज इक्वल टू UT माइनस हाफ ऑफ GT स्क्वायर। याद रखोगे बेटा, H इज इक्वल टू व्हाट? UT माइनस हाफ ऑफ GT स्क्वायर। ये पॉजिटिव आएगा, ये नेगेटिव आएगा। नंबर थर्ड, V square is equal to U square प्लस 2GH। ये आ गई बेटा थर्ड इक्वेशन। नंबर फोर्थ, HN माइनस नहीं बेटा, सॉरी, G हमेशा नेगेटिव, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे प्लस नहीं माइनस आएगा। HN इज इक्वल टू U माइनस G/2 2n माइनस 1। ये बेटा इंपॉर्टेंट 4 इक्वेशन यहाँ पे बनेगी, याद रखोगे। दीज आर द 4 इंपॉर्टेंट इक्वेशंस जो मेरा बेटा आप याद रखोगे, ठीक। अब ध्यान रखो, अब यहां से तो रिजल्ट्स निकलेंगे, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स यहाँ पे निकलेंगे जिनके रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे बेटा, याद रखोगे। अब कंडीशन लिखेंगे हम एट मैक्सिमम हाइट। अब मैक्सिमम हाइट पे होगा क्या? जो ही मैंने बॉडी को थ्रू किया वर्टिकली अपवर्ड्स 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 अपवर्ड्स, ध्यान से देखो, मैंने इसको पहले ही वेलोसिटी कितनी प्रोवाइड की बेटा? U। अब जो ही ये बॉडी ऊपर चली जाएगी तो होगा क्या? ये वेलोसिटी कंटिन्यूअसली डिक्रीज 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 होगी अप टू हाईएस्ट पॉइंट। अब इस हाईएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी दैट विल बी इक्वल टू जीरो। फिर होगा क्या? बॉडी फिर से वापस आएगी, फिर कंटिन्यूअसली इंक्रीज 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 और वापस ग्राउंड को बेटा हिट करेगी, ठीक। तो जो ही मैंने एट मैक्सिमम हाइट लिखा, तो क्या मैं इस कंडीशन में क्या v का वैल्यू 0 रखूंगा? एग्जैक्टली। अब जो ही v का वैल्यू 0, तो यहां पे आप ध्यान रखोगे टुवर्ड्स इक्वेशंस, कैन आई राइट फर्स्ट 0 इज इक्वल टू u माइनस GT। तो u का वैल्यू कितना मिला मुझे बेटा? GT। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t? इट इज u बाई g। इस टाइम को मेरा बेटा हम बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट। टाइम ऑफ एसेंट मतलब बॉडी को यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगा, उसको हम टाइम ऑफ एसेंट बोलेंगे। ध्यान रखो बेटा, T1 इज इक्वल टू U बाई G। दिस इज टाइम ऑफ एसेंट। यहां पे लिखूंगा मैं बेटा टाइम ऑफ एसेंट। अब ध्यान से देखो, अब बॉडी बेटा ये इंपॉर्टेंट है, बॉडी यहां से यहां तक वापस आएगी, इस यहां से यहां तक ये जितना टाइम अब लेगी इसको हम बोलते हैं टाइम ऑफ डिसेंट। क्या बोलते हैं? टाइम ऑफ डिसेंट। वो हम लेंगे T2 और वो भी बेटा बराबर होता है U बाई इसी U बाई G के बराबर। मीन्स यहां पे आप इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखोगे, टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट दोनों बेटा यहां पे बराबर होते हैं। जितना टाइम बॉडी यहां से यहां तक लेगी उतना ही टाइम यहां से यहां तक लेगी। ये आप याद रखोगे। दिस T1 इज नोन एज टाइम ऑफ एसेंट, दिस T2 इज नोन एज टाइम ऑफ डिसेंट। ये याद रखोगे बेटा। अब ध्यान से देखो, अब T1 टाइम के लिए तो बेटा यहां से यहां जाएगी, अब T2 टाइम के लिए बेटा यहां से यहां जाएगी। अब टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा? दैट सिंपल विल बी इक्वल टू टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। तो क्या लिखेंगे यहां पे? टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट T इक्वल टू T1 प्लस T2।
दैट इज टाइम ऑफ असेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। T1 का वैल्यू कितना है, u बाई जी प्लस u बाई जी। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हमें मिला ट्वाइस u डिवाइड बाई जी। दिस इज इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो आपको याद रखना है बेटा, ठीक है। और एक चीज इसी में, जब v का वैल्यू 0, तो ये भी बेटा इक्वेशन थर्ड की ओर आप देखोगे, ध्यान से देखोगे, और एक रिजल्ट निकलेगा यहाँ पे, 0 स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh, माइनस 2gh, ठीक है बेटा, माइनस 2gh। कैपिटल एच लिया तो यहाँ पे भी कैपिटल एच ही रखेंगे बेटा, कैपिटल एच। तो क्या आएगा 2gh, यू स्क्वायर का वैल्यू हमें मिलेगा 2gh। तो h का वैल्यू जो हमें मिलेगा यहाँ पे, मैक्सिमम हाइट, दैट इज यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2g। ये पॉइंट भी आप याद रखोगे, ठीक है बेटा। यहां तक क्या क्या चीज आप याद रखोगे, ये इक्वेशंस ऑफ मोशंस सिंपल, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव की ओर बेटा ध्यान रखोगे, ठीक। बाकी ये इजी है चारों इक्वेशंस। उसके बाद भी हमें मैक्सिमम पॉइंट पे, मैक्सिमम या हाईएस्ट पॉइंट पे 0 मिलेगा, तो इक्वेशन टी मिलेगा हमें u बाई जी। इस टाइम को हम बोलते हैं टाइम ऑफ एसेट बी। लेकिन जब बॉडी यहां से यहां तक आएगी, इसको हम बोलेंगे टाइम ऑफ डिसेंट, दैट इज इक्वल टू यू बाई जी। जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, दैट इज टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट, दैट इज यू बाई जी प्लस यू बाई जी, और वो बराबर आ जाएगा ट्वाइस यू डिवाइड बाई जी, ठीक है बेटा। और जो इस वाली इक्वेशन में हमें बेटा मिला v स्क्वायर इज इक्वल टू v, हमने बेटा फिर से 0 लिया हाईएस्ट पॉइंट पे, तो ये बनेगा u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। तो h का वैल्यू हमें, मैक्सिमम हाइट का वैल्यू बेटा मिला, दैट इज u स्क्वायर डिवाइड बाई 2g। ये बेटा आप याद रखोगे, ठीक। अब ये सारी चीजें जो बेटा इक्वेशंस हमने लिखी, इस बॉडी के साथ क्या होता है, इसकी वेलोसिटी के साथ क्या होता है, इसके डिस्प्लेसमेंट के साथ क्या होता है, और एक्सेलरेशन के साथ क्या होता है, इसके रिलेटेड बेटा हम ग्राफ्स ड्रॉ करेंगे और आपको इजीली अच्छे से समझ में आएगा हर एक चीज, ठीक। डन, ओके। किया यहां तक कॉपी अच्छे से, चले आगे हम, चलो। ये जो टाइम ऑफ एसेंट है, अगर बेटा आपने डिफरेंशिएशन पढ़ी, डिफरेंशिएशन तो पढ़ी होगी आपने, वहां से एक कॉन्सेप्ट है दैट इज मैक्सिमम एंड मिनिमम। तो वहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है इसी कॉन्सेप्ट के रिलेटेड, वो भी मैं बेटा यही पे, अब पहले मैं वही यहां पे दिखाऊंगा ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। ध्यान से देखो, पहले वो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम ग्राफ्स पे आ जाएंगे। होप यहां तक बेटा हर एक चीज आपको समझ में आ रही होगी अच्छे से। ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या है, इसी के रिलेटेड, इसलिए मैं बेटा पहले वही दिखाऊंगा, उसके बाद हम ग्राफ्स पे आ जाएंगे। बॉडी is thrown vertically upwards and reaches maximum height and reaches height h equal to ut minus half of gt square. H is equal to ut minus half of gt square. Find time taken in reaching, यहाँ पे हम रखेंगे बेटा एंड रीचेस हाइट h इक्वल टू ut माइनस हाफ ऑफ gt स्क्वायर। फाइंड टाइम टेकन इन रीचिंग मैक्सिमम हाइट। अब बेटा ध्यान रखोगे यहाँ पे इस क्वेश्चन की ओर, ठीक। एंड रीचेस हाइट h इज इक्वल टू ut माइनस हाफ ऑफ gt स्क्वायर। फाइंड टाइम टेकन इन रीचिंग मैक्सिमम हाइट। ध्यान से देखो बेटा, डिफरेंशिएशन में ये बेटा आप याद रखोगे पॉइंट, कहीं पे भी
मैक्सिमम कंडीशन देखोगे या मिनिमम कंडीशन देखोगे, मैक्सिमम और मिनिमम, वहां पे बेटा आप हमेशा एक कॉन्सेप्ट याद रखोगे, पुट डिफरेंशिएशन इक्वल टू 0, दैट्स इट, आंसर मिलेगा। चाहे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो या चाहे कोई डेरिवेशन निकालनी होगी, हर एक जगह पे बेटा काम आ जाएगी ये चीज। ठीक, क्या मैक्सिमम सुनोगे या मिनिमम कंडीशन, पुट डिफरेंशिएशन इक्वल टू 0। अगर वो चीज आपको बेटा अच्छे से सीखनी है कि ये क्या है, डिफरेंशिएशन वहां पे स्लोप होता है, स्लोप इज इक्वल टू 0, वो आप इसी चैनल पे बेटा मेरा वीडियो देखोगे डिफरेंशिएशन में बेटा, मैंने हर एक चीज बेटा फिर वो डिटेल में पढ़ाई है, वो आप वहां पे देखोगे। ठीक, ध्यान से देखो, h इज इक्वल टू ut माइनस हाफ ऑफ gt स्क्वायर। ठीक है बेटा, दिस इज द इक्वेशन। अब हम इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे, dh बाई dt, हाइट यहां पे वेरिएबल है बेटा, u इज कांस्टेंट, u माइनस 1/2g, इसकी डिफरेंशिएशन हमें 2t मिलेगी, 2 और 2 कैंसल, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dh बाई dt। ध्यान से देखो बेटा, u माइनस gt। अब कंडीशन तो मैक्सिमम है बेटा, मैक्सिमम कंडीशन, अगर मैक्सिमम कंडीशन आएगी, अभी मैंने बेटा बोला क्या, पुट डिफरेंशिएशन इक्वल टू 0, dh बाई dt इक्वल टू 0। अगर dh बाई dt इक्वल टू 0 तो u माइनस gt किसके बराबर आ जाएगा बेटा, 0। u इज इक्वल टू gt, t इज इक्वल टू u बाई g, t इज इक्वल टू u बाई g। इसको हम बेटा बोलते हैं क्या, अगर आप ध्यान से देखोगे, टाइम ऑफ एसेंट बी। वही क्वेश्चन था, मैक्सिमम हाइट तक कितना टाइम लगेगा, दैट इज इक्वल टू यू डिवाइड बाई जी। ठीक, और एक रिजल्ट अगर आप ध्यान रखोगे ना बेटा, यहां पे ध्यान रखो, बिट बाय बिट में बेटा यहां पे आपको चीजें समझा रहा हूं। देखो, h इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ ऑफ जी, हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। क्या बेटा, h इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखोगे ना बेटा, जो ही मैं इसकी डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, dh बाई dt, तो क्या आ जाएगा, u माइनस 1/2g इंटू 2t, तो 2 कैंसल हो जाएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dh बाई dt, dh बाई dt वो आएगा u माइनस gt। अगर आप ध्यान से इस इक्वेशन की ओर देखोगे बेटा, ये dh बाई dt रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, क्या है, हम इसके बदले v ही लिख सकते हैं, u माइनस जी टी। क्या है बेटा, पहली इक्वेशन बनेगी, और वही से हमने बेटा टाइम ऑफ एसेट भी निकाला था, दैट इज इक्वल टू यू डिवाइड बाई जी। ठीक, ये चीजें मैं यहाँ पे इसलिए समझा रहा हूँ बेटा, ताकि जो कॉन्सेप्ट्स है वो अच्छे से दिमाग में घुस जाए, फिर चीजें आसानी, हर एक चीज आगे बेटा आसानी से समझ आ जाती है। ठीक, हर एक चीज को हमें अच्छे से पढ़ना है। फिजिक्स में क्या है बेटा, यहाँ पे सिर्फ आप न्यूमेरिकल्स बहुत सारे करके नहीं निकाल सकते हैं सिलेक्शन, पहले कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से पढ़ो। ठीक है, जो ही कॉन्सेप्ट्स अच्छे से बेटा दिमाग में बैठ जाते हैं ना, फिर न्यूमेरिकल्स बहुत आसान होते हैं। फॉर्मूला भी जरूरी याद रखनी है, न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी है, लेकिन बेटा कॉन्सेप्ट्स भी अच्छे होने चाहिए, अच्छे खासे कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए, फिर न्यूमेरिकल्स बेटा बनाने में बहुत ही मजा आ जाता है। ठीक, कॉपी करो ये सब। अब हम आ जाते हैं ग्राफ्स पे, ग्राफ्स पे आ जाएंगे, ग्राफ्स पे। होप यहां तक बेटा हर एक चीज आपको समझ में आ गई होगी। चले आगे ग्राफ्स पे, डन। पहले मैं चेक करूंगा कि वीडियो चल रहा है कि नहीं। अब ध्यान से देखो बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी चेक क्या वीडियो चल रहा है कि नहीं। वीडियो चल रहा है अच्छे से, आप ध्यान रखोगे। अब देखो बेटा ध्यान से, ग्राफ्स इसी कॉन्सेप्ट के रिलेटेड हम ग्राफ्स पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पहला ग्राफ जो हम लेंगे, दैट इज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। और यहां से बेटा
टाइम लेंगे। देखो ध्यान से, अब जो ही मैंने बेटा यहाँ पे बॉडी को थ्रो किया वर्टिकली अपवर्ड्स, ध्यान से देखो, बॉडी जाएगी ऊपर 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 ऊपर, यहाँ पे डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट अब बढ़ेगी बढ़ेगी अप टू दिस पॉइंट। उसके बाद बेटा बॉडी वापस आएगी वापस आएगी वापस आएगी, और यहाँ पे फिर से डिस्प्लेसमेंट 0। तो क्या करेंगे हम बेटा, ध्यान से देखो, दिस विल बी द ग्राफ, सिंपल, it is the graph will be like this, graph will be like this। अगर आप ध्यान से देखोगे बेटा, यहां से यहां तक ये तो टाइम ऑफ एसेंट है बेटा, तो कितना टाइम आ जाएगा यहाँ पे, u डिवाइड बाई जी, यहां से यहां तक। लेकिन बेटा यहां से यहां तक u बाई जी, यहां से यहां तक टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट तो आ जाएगा ट्वाइस u डिवाइड बाई जी। ठीक है बेटा, और यहाँ पे जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा या मैक्सिमम हाइट हम बोलेंगे, दैट विल बी h इक्वल टू u स्क्वायर बाई 2g। ये बेटा आप याद रखोगे। ठीक, दिस इज द फर्स्ट ग्राफ। होप ये आपको बेटा समझ में आ गया होगा। क्या बढ़ेगा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज इंक्रीज अप टू दिस पॉइंट। यहाँ पे वेलोसिटी 0, जो ही बेटा वेलोसिटी 0 तो बॉडी वापस आ जाएगी। अब वापस आ जाएगी तो फाइनली जहां पे बॉडी थी वहीं पे आ जाएगी, तो फाइनली डिस्प्लेसमेंट फिर से 0 ही होगा, फाइनली डिस्प्लेसमेंट 0। और जब वापस डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, उस टाइम पे जो टाइम आ जाएगा, दैट विल बी टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, दैट इज इक्वल टू u डिवाइड बाई जी। ठीक, याद फिर से यहां तक टाइम ऑफ एसेंट u बाई जी, यहां से यहां तक टाइम ऑफ डिसेंट u बाई जी, u बाई जी u बाई जी बनेगा बेटा ट्वाइस u बाई जी। चलो, this is the displacement time graph. Now the another most important graph that we are going to discuss, that is velocity time graph. It is important। अब पॉज लगा के बेटा इस ग्राफ को यहाँ पे ड्रा करोगे। मुझे देखना है कि कौन कौन यहाँ पे इस ग्राफ को ड्रा कर सकता है। ठीक है, वेलोसिटी ग्राफ है बेटा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इट इज अगेन one of the important graph from this topic, velocity time graph। समझो बात को बेटा, यहां पे जो ही मैंने बॉडी को थ्रो किया वर्टिकली अपवर्ड्स, बॉडी तो खुद से यहां पे जाएगी नहीं, पहले कुछ वेलोसिटी इसको प्रोवाइड करनी है। ठीक है, अब जो ही बेटा मैंने इसको वेलोसिटी प्रोवाइड की, क्या ये बॉडी ऊपर जाएगी कंटिन्यूअसली 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 अप टू दिस पॉइंट। ठीक है बेटा, ध्यान से देखोगे, और हाईएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी दैट विल बी इक्वल टू 0। मींस इनिशियली बेटा इसके पास बहुत सारी वेलोसिटी है, दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट। अब हाईएस्ट पॉइंट पे बेटा वेलोसिटी क्या आ जाएगी, दैट इज 0, यहां पे वेलोसिटी 0। ध्यान रखोगे बेटा, अगर मैं बोलूंगा टाइम एक्सिस पे यहां पे टाइम कितना आ जाएगा, क्या बेटा u बाई जी ही आएगा। गुड 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 गुड। फिर बेटा उसके बाद ये ग्राफ ऐसे जाएगा, दैट विल बी लाइक दिस। अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो, ये यहां पे टाइम एक्सिस है, बॉडी को वेलोसिटी दी u, यहां पे वेलोसिटी 0, कुछ वेलोसिटी है यहां पे, बॉडी यहां पे आ जाएगी, वेलोसिटी 0। ठीक, अब ध्यान से देखोगे बेटा, वेलोसिटी 0, जो ही अब बॉडी वापस आएगी, कंटिन्यूअसली वेलोसिटी इंक्रीज 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 अप टू दिस पॉइंट, कंटिन्यूअसली इंक्रीज होगी। अब वेलोसिटी कंटिन्यूअसली इंक्रीज होगी, लेकिन इस वाले क्वाड्रेंट में मैंने बेटा इसको ड्रा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन थी तो पॉजिटिव थी, अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसके अपोजिट में है तो बेटा नेगेटिव, इसीलिए बेटा इसको हमने इस वाले क्वाड्रेंट में लिखा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे टाइम फिर से आ जाएगा ट्वाइस u बाई जी। यहाँ पे u बाई जी था, इट इज हाईएस्ट पॉइंट, फिर वापस यहाँ तक बेटा ट्वाइस u बाई जी, एंड ग्राफ विल बी लाइक दिस। दिस इज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक, ये आप बेटा याद रखोगे। ऑरिजिन बहुत बार बेटा क्वेश्चन पूछा गया, ये तो दोनों ग्राफ्स बेटा इंपॉर्टेंट है, नहीं होते इंपॉर्टेंट तो क्यों दिखाते, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों। अब इसी का बेटा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ देखेंगे। यहां से तो बेटा प्लस a आ जाएगा, यहां से
माइनस ए आ जाएगा, इट इज ऑरिजिन एंड नाउ इट इज टाइम एक्सिस। ध्यान से देखो, ये टाइम एक्सिस है। अब यहां पे जी तो हमेशा बेटा कांस्टेंट ही रहेगा, इट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि मोशन अंडर ग्रेविटी में ऑलवेज जी कांस्टेंट। बट क्या जी पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव? इस केस में जो जी है वो ऑलवेज डायरेक्ट, जी तो ऑलवेज डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स, बट डाउनवर्ड यहाँ पे डायरेक्शन क्या है बेटा? दैट इज नेगेटिव। तो बेटा ग्राफ विल बी सिंपली लाइक दिस, माइनस जी के बराबर आएगा ऐसे ग्राफ, बिलो द एक्सिस आ जाएगा ग्राफ। These are the three important graphs related when body is thrown vertically upwards. ठीक है बेटा। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन में बेटा यहां पे लिखूंगा। क्वेश्चन क्या है? सिंपल है बेटा, टू बॉडीज थ्रोन vertically upwards, vertically upwards, ध्यान से देखो बेटा, टू बॉडीज थ्रोन vertically upwards with initial velocities, with initial velocity in the ratio 2:3। जो इनका उनकी बेटा इनिशियल वेलोसिटी है वो किस रेशियो में हमने बेटा प्रोवाइड की है? 2:3। फाइंड द रेशियो इन रीचिंग maximum height and also find the ratio in reaching maximum height and also find the ratio in time taken to reach maximum height। ठीक है बेटा। क्वेश्चन है सिंपली, बॉडी को, दो बॉडीज हैं, उनको कुछ वेलोसिटीज प्रोवाइड किए, उनका रेशियो है 2:3। अब हमें बोलना है मैक्सिमम हाइट का जो रेशियो यहाँ पे मिलेगा वो क्या होगा, और जो टाइम टेकन है रीचिंग मैक्सिमम हाइट वो क्या होगा। अब ध्यान से देखो, अभी हमने बेटा पॉइंट देखा, मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2g, लिखा कि नहीं? मीन जो मैक्सिमम हाइट है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर। अब यहाँ पे बेटा आप ध्यान से देखो, h1 बाई h2 क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यू स्क्वायर, तो आएगा 2 स्क्वायर डिवाइड बाई 3 स्क्वायर, दैट इज सिंपली इक्वल टू 4/9। मीन्स जो h1 इज टू h2 हमें बेटा मिलेगा दैट इज 4:9। सिंपल। और दूसरा क्वेश्चन इसी में क्या है, फाइंड द टाइम टेकन इन रीचिंग मैक्सिमम हाइट। ये तो t1 बाई t2 हम बेटा लिखेंगे, we know that जो t है that is u by g। क्या है बेटा? ये मैं यहाँ पे बेटा साइड में लिखूंगा, हो सकता है किसी को नोट्स बनाने होंगे। ध्यान से देखो, t1 by t2 क्या आ जाएगा बेटा? ध्यान से देखो, t is equal to u by g, means t is directly proportional to u, g तो कांस्टेंट है, मीन्स t1 by t2 आ जाएगा u1 by u2, वो कितना है? 2/3। मीन्स t1 is to t2 का आंसर है यहाँ पे बेटा सिंपली 2:3। हाइट का रेशियो कितना हमें बेटा मिला? 4:9। टाइम टेकन रीचिंग मैक्सिमम हाइट, उसका रेशियो कितना मिला? सिंपली 2:3। ठीक, दिस वाज द केस बेटा जब हमने बॉडी को थ्रो किया वर्टिकली अपवर्ड्स। ठीक, आज के लेक्चर में इतना ही। कल हम इसका लेक्चर नंबर 2 बेटा यहाँ पे आपके सामने लाएंगे, उसमें हम बेटा डिस्कस करेंगे और 3 केसेस जो हम अब कल के लेक्चर में देखने वाले हैं। आई थिंक ये वाला केस तो बेटा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। आगे जब मैं बेटा इसके सारे केसेस कंप्लीट करूंगा फिर एक साथ हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे यहाँ पे। डन? आई थिंक इट इज एनफ फ्रॉम दिस। इस टॉपिक में से जो ये मिनी टॉपिक था बेटा बॉडी थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, ये बेटा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। डन? आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक्स, पढ़ाई करो अच्छे से।